अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के वीडियो में बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक बहुत ही मज़े का वर्किंग कैलकुलेटर। तो कैसा होगा, आइए सबसे पहले देखते हैं इसका डेमो और डेमो के बाद स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग को। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पर इस तरह से हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। ये कैलकुलेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं, आ जाते हैं हमारे पास, लिखते हैं 78 प्लस करते हैं 2, रिजल्ट आया हमारे पास 80, बिल्कुल ठीक है। इस बटन से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम इस तरह करते हैं 1 2 3 और इस बटन को दबाते हैं तो ये जो इधर वाला राइट मोस्ट फिगर होगा उसको डिलीट करेगा, इस तरह से 1 बाय 1 करके, और इससे सारे फिगर्स एट वंस डिलीट हो जाएंगे। तो आइए अब चेक करते हैं अपना माइनस वाला बटन, 6 - 2 करते हैं इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही। उसके बाद कर लेते हैं एक मल्टीप्लाई, 6 0 मल्टीप्लाई बाय 3 180, बिल्कुल ठीक है। अब एक डिवाइड कर लेते हैं, 900 डिवाइडेड बाय 3, जो अब आ गया हमारे पास 300। पॉइंट में भी एक सवाल कर लेते हैं, 3.5 प्लस 2.1, तो जवाब आ गया हमारे पास 5.6, एक्यूरेट है। 700 भी सही है और 0 भी सही है। हमारा ये काम बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह से जो कैलकुलेटर बनाते हैं। तो आइए चलिए इसकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर है हमारे पास एक फ़ाइल HTML की और एक है हमारे पास style.css। इस वक्त दोनों फाइल्स एम्प्टी हैं। यहाँ पर हमारे पास है राइट साइड में लाइव सर्वर। जो भी हम बनाएंगे उसका रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपको रियल टाइम के ऊपर शो हो जाएगा। तो HTML से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, बॉर्डर प्लेट यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हेड के अंदर जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, फिलहाल इनकी ज़रूरत हमको नहीं है। यहाँ पर हमने लिंक करना है इस वाले स्टाइल को, हेड के अंदर लिंक करेंगे, एक लाइन है छोटी सी। अब हमने यहाँ पर आ जाना है बॉडी के अंदर। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, इसकी क्लास रखेंगे हम कंटेनर। इसके अंदर एक बनाएंगे हम स्क्रीन, इस तरह से करेंगे, और इसके अंदर एक इनपुट ले लेंगे जो कि होगा हमारे पास टेक्स्ट। इस तरह से करेंगे, इसका जो नेम है उसको फ़िलहाल हटा देंगे और इस तरह से करके इसको हम सेव करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं राइट साइड पे हमारा आउटपुट नज़र आ रहा है। अब हम इसी कंटेनर के अंदर ही एक और डिव बनाएंगे और इसकी क्लास का नाम रखेंगे कैलकुलेटर। अब हम यहाँ पर बटन लगाएंगे, बटन के अंदर जो डिस्प्ले होगा वो सी होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ये बटन हमारा अपीयर हो चुका है। और यहाँ पर इसका जो ऑन क्लिक इवेंट होगा उसके ऊपर हम एक फंक्शन लगाएंगे जो कि बाद में हम बना लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं CLS। इस तरह से ये काम करेगा। इस तरह से अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं। मैंने इसको 3 बार कॉपी कर लिया है। यहाँ पर जो बटन होगा वो मेरे पास डेल नज़र आएगा इसके अंदर, और इसका जो फंक्शन का नेम होगा वो भी डेल होगा। इस फंक्शन को अब हम बाद में एंड के ऊपर सारे फंक्शन इकट्ठे बनाएंगे। यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो होगा डिस्प्ले। अब हम यहाँ पर जो बटन होगा वो इस तरह से होगा। इसी लाइन को कॉपी करेंगे 4 बार। यहाँ पर ये बटन होगा तकसीम का, और ये बटन होगा 7, ये होगा 8 और ये होगा 9 का। इस तरह से अब ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर हमने इस तरह से देना है, जो बाहर बटन के होगा वही इनके अंदर आ जाएगा। अब हम इस तरह से ये जो मेरे पास 4 हैं इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर मेरे पास ज़रब होगा और यहाँ पर हम इसको ये स्टैटिक देंगे। यहाँ पर होगा मेरे पास 4 5 और 6, और इसके अंदर भी 4 5 और 6 आएगा। ये जो 4 बटन हैं इनको फिर से हम कॉपी कर रहे हैं। फिर से ये जो मेरे पास 4 बटन हैं इनको मैं Ctrl+C और V करके यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। और एक बटन हमने यहाँ पर और ले लेना है, इसके अंदर आ जाएगा हमारा इक्वल का साइन, और इसका जो फंक्शन होगा वो हम लिखेंगे कैलकुलेट। इस तरह से इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। तो अब ये देख रहे हैं इसका आउटपुट भी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। आइए अब चलते हैं इसके CSS वाले पार्ट में और उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं और एंड के ऊपर फिर इसका जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे राइट साइड के ऊपर आपको उसका रिजल्ट शो होता जाएगा।
जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा HTML और CSS का पार्ट मुकम्मल हुआ। हमारा जो कैलकुलेटर था उसका डिज़ाइन तैयार हुआ। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर लिखे थे इनको अब यहाँ पर नीचे डिक्लेयर करते हैं और इसको एक्टिव करते हैं। इसी बॉडी के अंदर रहते हुए हमने बॉडी जो एंडिंग टैग है इससे ऊपर आ जाना है। यहाँ पर इस तरह से स्क्रिप्ट का टैग लिखना है और इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको ले लेंगे इस तरह से। ये स्क्रीन हमारी ये हो जाएगी, इसकी आईडी हम इस तरह से यहाँ पर स्क्रीन रख देंगे। अब ये स्क्रीन हमने ले लिया है। यहाँ पर अब इसको यूज़ करते हुए अपने फंक्शंस को बनाते हैं। ये हमारा पहला फंक्शन जो डिस्प्ले का था वो इतना सा था, यहाँ पर ये बन चुका है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर दबाते हैं 7 8, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। दूसरा फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे, ये वाला हमारा जो कैलकुलेट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसी तरह से फंक्शन का लफ्ज़ लिखेंगे, आगे नाम लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर देंगे। इतना सा फंक्शन है, लेकिन इसको हम यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे इस तरह से, ताकि अगर कोई एरर आता है तो वो हम उससे बच सकें। इतना काम करने के बाद हमारा ये फंक्शन भी मुकम्मल हुआ। अब हम बनाएंगे अपना फंक्शन जो होगा ये वाला CLS, जो कि स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। किस तरह से होगा, बहुत आसान है। यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से फंक्शन लिखेंगे, पेस्ट करेंगे इस तरह से और लिख देंगे कि जो स्क्रीन की वैल्यू है वो आपने एम्प्टी कर देनी है। सिंपल होगा एज़ दैट। ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ये बटन दबाया तो ये वैल्यू को 0 कर रहा है। अब हमारा एक आखिरी फंक्शन बाकी है जो कि है del वाला। वो कहाँ पर है, ये है हमारे पास del। कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और इस तरह से इसको सिंपली क्या करेंगे, स्क्रीन डॉट वैल्यू, और इस तरह से कर देंगे स्क्रीन डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस 0 और कोमा डाल के -1 दे देंगे। इस तरह से करेंगे। तो आइए टेस्ट करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से कर रहे हैं तो डल दबाते हैं तो ये एक एक पीस करके उसको मिटाएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा कोड मुकम्मल हो चुका है। तो आइए अब अपने कैलकुलेटर को टेस्ट कर लेते हैं। 7 + 3 अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो कैलकुलेटर का था यहाँ पर हमने स्क्रीन डॉट वैल्यू पूरा लिखना था। सेव किया है, दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। 7 + 3 = 10, बिल्कुल ठीक हो गया। अब कर लेते हैं 7 - 6 = 1, ओके हो गया। अब कर लेते हैं 800 × 3 2400, एक्यूरेट हो गया। अब कर लेते हैं 60 ÷ 6, तो ये आ गया 10, एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक हो गया। तो व्यूअर्स आपने देखा कि कितने मज़े के कोड के साथ हमने अपने कैलकुलेटर को यहाँ पर मुकम्मल किया। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।